गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है दिन मंगलवार और हम लोग फिर से आज एक राइड पे निकल रहे हैं और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और एक बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी में आज हम लोग राइड करने वाले हैं जो कि हमारे यहाँ से अप्रॉक्स 180 किलोमीटर दूर है और ये झारखंड में है। आइए, मैं और मेरा एक फ्रेंड जो मेरा रेगुलर फ्रेंड है दीपेन, हम दोनों लोग राइड पे निकल रहे हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं मोटो ब्लॉग में और मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि हम लोग कौन सा खूबसूरत लोकेशन पर राइड करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग मोटो ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं और मेरा जो फ्रेंड है दीपेन वो आगे वेट कर रहा है और हम लोग एक्चुअली निकलने का था 6:15 बजे तक में, लेकिन आधा घंटा लेट हो गए। जैसा होता राइड के टाइम पे जब आप लगेज पैक कर रहे हो तो कुछ ना कुछ नहीं मिलता था। मेरा जो डस्ट कवर है पीछे मेरा टेल बैग को मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और अभी तक मौसम बहुत बढ़िया है, बदली तो छाई हुई है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, मौसम सुहावना बना हुआ है। तो बढ़िया है, इसी मौसम में जितना टान सकते हैं हम लोग टानेंगे। और हालांकि ये जो डिस्टेंस है 170-75 किलोमीटर का है, लेकिन बहुत ही सीनिक ब्यूटी के बीच से हम लोग आज निकलेंगे। तो अच्छा, मेरा फ्रेंड भी जस्ट अभी आ रहा है, तो ठीक है, सही टाइम पे हम लोग मीट कर रहे हैं। और यही मेरा बेसिकली राइडिंग पार्टनर है, हम दोनों ही ज़्यादातर राइड करते हैं। ये जावा 42, चलो। फ्रेंड, आज मैं अपना मेरा जो फेवरेट बाइक है होंडा 350 हाइनेस, आज मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं फॉरेस्ट या हिल वाले जगह पे जाता हूँ जो हमारे यहाँ शहर से 200-300 किलोमीटर के बीच में, तो मैं यही बाइक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है उसके लिए। आप सभी को पता ही है कि इस बाइक की जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत ही अच्छा है। तो और इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से राइडिंग में और इसको हैंडलिंग में बहुत ही ज़्यादा इजी होती है मुझे। फ्रेंड्स, तो ये हम लोग दुर्गापुर बैरेज को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से शायद उतना बढ़िया दिख नहीं रहा होगा, गोप्रो में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा गया इस डैम में। मैं थोड़ा सा खड़े होकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी इस ब्रिज से जा रहा है। और मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, बारिश होने की वजह से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ जो जंगल है उसमें कितनी हरियाली है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये फॉरेस्ट। वैसे भी इस इलाके से जब भी हम लोग गुजरते हैं तो ये फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन बरसात के मौसम में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चारों तरफ हरियाली है, मौसम भी अभी तक बहुत ही सुंदर है, खुशनुमा मौसम है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और फिलहाल बारिश तो अभी तक हुई नहीं है, आगे देखते हैं। अभी हम लोग बांकुड़ा पहुंच गए हैं। ये बेसिकली ये मेरा राइट हैंड साइड पे बांकुड़ा सिटी है और हम लोग ये बाईपास से निकल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सिटी है, ये खैर ये तो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट टाउन ही है। तो अभी हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं और अभी तक में हम लोगों ने अप्रॉक्स 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर हम लोगों ने क्लॉक कर लिया है। और यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास रास्ता है। बिल्कुल ही ब्रांड न्यू ट्रैक्टर किसी का घर जा रहा है, उसके घर पे आज जब भी ये पहुँचेगी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बहुत ही सुंदर लग रहा, महिंद्रा का ट्रैक्टर है। यहाँ से अयोध्या 129, रांची 204 और पुरुलिया 84 किलोमीटर है। और ये हम लोग कोई धौलडांगा मोड़ बोलकर किसी जगह पे पहुँचे हैं। यहाँ से अपने को राइट लेना है। एक्चुअली मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं कि आज हम लोग एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, उसे कहते हैं दलमा फॉरेस्ट सेंचुरी।
बेसिकली वो झारखंड का एक दलमा जो हिल है उसका एक उसी का मतलब दलमा हिल में ही हम लोग जा रहे हैं। तो दलमा हिल में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है जो कि रिजर्व फॉरेस्ट है, और उसमें हाथियों का बेसिकली घर बोल सकते हैं आप, उनका आना जाना पूरा दलमा पहाड़ में होता है। और वहाँ पे बहुत कम ही होटल या लॉज वगैरह आपको मिलेंगे। तो हम लोगों ने एक झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ एक होटल है जिसको हमने बुक किया है। तो फ़िलहाल तो एक दिन के लिए हम लोगों ने बुकिंग किया है। अभी जाने के बाद आज अगर हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं तब हम लोग कल वापसी करेंगे, अदरवाइज़ फिर जैसा प्लान होगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का पहला ब्रेक ले रहे हैं। हम लोग लगभग 71 किलोमीटर 71 किलोमीटर हम लोगों ने राइड किया है, और यहाँ हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। और यहाँ से सीधा हम लोग ब्रेकफास्ट कर ही लेंगे, बिकॉज 8:30 बज गया है। तो सीधा ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो हमें फ्रेंड्स दूसरा रेस्टोरेंट में जाना पड़ रहा है। एक्चुअली यहाँ बोल रहे कि बहुत टाइम लगेगा, उनका जो कुक है अभी आया नहीं है, तो आएगा बनाएगा, तो अपने पास उतना टाइम नहीं है। हम लोग आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट किसी दूसरे रेस्टोरेंट में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए, ये बहुत ही पुराना स्कूल, इंदपुर गोयनका हाई स्कूल, 1930 में ये स्कूल बना था। तो बहुत ही पुराना स्कूल है ये। एक्चुअली हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं। ये टोटो वाले कुछ समझाएंगे हमें दूसरे तौर से जाना था। हमारा जब मान बाजार ओड़ा दिए पीछे पूछे के जा। हाँ हाँ ठीक है, পিছন দিয়ে যেতে হবে চলো। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, মানে মুকুটমণিপুর রুটটাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। तो हमें गलत रास्ता पे आ गए थे, थोड़ा पीछे हमें जाना पड़ेगा और वहाँ से भी अपने को सही रास्ता मिलेगा। ये टोटो वाले ने हम लोगों को करेक्शन कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत नज़ारा है दोनों तरफ। दूर दूर तक हरियाली छाई हुई है। मेरे राइट में भी, मेरे लेफ़्ट साइड में भी खेत है, आगे जंगल है, और यही मज़ा है इस रूट का। इसीलिए हम लोगों ने ये रूट हमने चूज़ किया। एक्चुअली हम लोग हाईवे से भी जा सकते थे, लेकिन उस पर ये मज़ा नहीं आता। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, सबसे बड़ी बात। और रोड हालांकि सिंगल है, लेकिन देखिए, आप देख ही पा रहे हैं, पूरा खाली रोड है। हम अपना एक डिसेंट सा स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। 60, 70, 80 के स्पीड में हम जा सकते हैं। एक्चुअली हम लोग सुबह 6:30 बजे से हमने ये राइड स्टार्ट की, और अभी अप्रॉक्स 9 बजने वाले। तो 2.5 घंटे हो गए, हम लोगों ने कोई ब्रेक भी नहीं लिया। हम लोग सोच रहे कि एक्चुअली सीधा ही ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, और वहाँ ब्रेक भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। बेकार में टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं जितना जल्दी वहाँ पहुँच सके उतना अच्छा है। और मौसम हमारे यहाँ पे दोपहर के पहले तक ठीक ठाक रहती है। 2 बजे के पहले, 2 बजे के बाद फिर भयंकर बारिश शुरू होती है। तो हमारा यही प्लान है कि हम लोग 2 बजे के पहले तक अपने होटल में पहुँच जाएँ। तो फिर होटल में थोड़ा रेस्ट लेकर फ्रेश होकर फिर हम लोग शाम को एक्सप्लोर करने को निकलेंगे। और कोशिश ये रही कि आज ही हम लोग जितना हो सके पूरा घूम लें, तो फिर कल हम लोग रिटर्न आ पाएंगे। बिल्कुल ही छोटे छोटे गांव बीच बीच में आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि सभी मैक्सिमम कच्चे मकान अभी भी यहाँ पे। तो गांव का जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ खास सुधार अभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ पक्के मकान दिख रहे हैं। ये देखिए सोलर सिस्टम, सोलर से ये पंप चलती है और इससे पीने का पानी मिलता है। फ्रेंड्स, एक मैं यूनिक सा चीज़ दिखाता हूँ। ये जो रेस्टोरेंट है, हालांकि है तो छोटा सा ही ढाबा है,
लेकिन इनका पीछे में भी प्रॉपर्टी है और ये खुले में भी इन्होंने चेयर टेबल लगा कर रखा। आप चाहें तो यहाँ भी बैठकर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर देखिए टेबल लगा हुआ है, यहाँ भी बैठकर आप नाश्ता कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा माहौल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनका खुद का ही इन्होंने मुर्गी भी पाल के रखा है। देखिए यहाँ आपको फ्रेश चिकन मिल जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। और ये इस तरह इन्होंने यहाँ बना कर रखा है, ये बिल्कुल खुले में आप बैठकर यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। तो अच्छा सा माहौल है। वैसे ये अभी मैं ढाबे वाले से बात कर रहा था कि वो नया ही बनाया है इसको, अभी धीरे धीरे इसको प्रोग्रेस करेगा, उसको डेवलपमेंट करेगा। ये देख पा रहे हैं आप, तो अच्छा सा माहौल है यहाँ पर। और ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर दिया है रोटी और तड़का। तो रोटी और तड़का खाएंगे और थोड़ा चाय पिएंगे। चाय पी कर फिर यहाँ से हम लोग आगे की ओर निकलेंगे। तो ये हमारी ब्रेकफास्ट आ गई है और आप देख पा रहे हैं इस तरह पत्ते का प्लेट में इन्होंने रोटी दिया है, ये तड़का है और हम दोनों का ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये फिर एक छोटा सा जगह आया जिसका नाम है इंदकुड़ी। ये आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा मंदिर बिल्कुल इस गांव के चौराहे पे बने हुए हैं। और यहाँ से बेसिकली पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए एक बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से एक नदी बह रही है। तो यहाँ बहुत सारे इस तरह फॉरेस्ट के बीच से मैंने देखा कि छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। ये गूगल पे भरोसा करके फिर गूगल ने हमें फंसाया शॉर्टकट के चक्कर में। ये ऐसा एक रोड पे लेकर आया है, ये हम लोग पिछला 2-3 किलोमीटर चल रहे हैं, अभी वैसा ही रोड है। तो आजकल आप गूगल पे भरोसा नहीं करके लोकल पे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है गूगल का भरोसा में रहने पर। तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल का विकसित गांव। आप देख ही सकते हैं कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, चारों तरफ कितनी उन्नति हो रही है। आप घर द्वार, रास्ते, इसको देखकर आप समझ ही पा रहे होंगे। फाइनली हमें अच्छी सड़क मिल गई है पिछले आधा घंटे का राइड के बाद। और इसके साथ ही हम लोग झारखंड में भी एंट्री कर गए। ये जो सड़क ये झारखंड में है, तो उसमें हम लोग एंट्री कर गए। सारे बच्चे लोग बाइक को देखकर खुश होते हुए और क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। क्रिकेट और फुटबॉल एक साथ ही चल रहा है। दीपेन को पेट्रोल लेना है बाइक पे, तो मेरे तो बाइक में फ्यूल है, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा फ्यूल अप करवा लेगा वो। आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ में इन मकानों को बनाया गया। हालांकि है मिट्टी का ही मकान, लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ छोटा सा गांव ही है। दाहिने तरफ में खेत खलिहान, और बकरियों ने फाइनली हमारा रास्ता रोक लिया है। आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा होटल बिल्कुल ही फॉरेस्ट के बीच में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे कहते हैं, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ बेसिकली ये हाथियों का गढ़ है। बहुत ज़्यादा हाथी यहाँ पे पाए जाते हैं। देखते हैं अभी हम लोगों को देखने को मिलता है या नहीं। ये बिल्कुल ही वाइल्ड फॉरेस्ट के बीच में से हम लोग जा रहे हैं और वहीं हमारा स्टे भी है आज का। तो देखते हैं कुछ एडवेंचर आज होता है कि नहीं। ये देखिए घरों पे कबूतर को रखने के लिए कैसे उन्होंने घड़ा जैसा बनाया है। कबूतर का घर है बेसिकली।
लोकल्स को हम लोगों ने पूछा, क्योंकि और गूगल पे हमें भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने लेफ़्ट की ओर जाने के लिए इशारा किया हम लोगों को। ये देखिए घरों पे कबूतर को रखने के लिए कैसे उन्होंने घड़ा जैसा बनाया है, कबूतर का घर है बेसिकली। छोटा सा बांध टाइप का, इसमें लोग नहा रहे हैं मज़े लेते हुए। ये देखिए यहाँ से पानी रोका जाता है शायद सिंचाई वगैरह करने के लिए, छोटे मोटे वाटरफॉल। बिल्कुल ही डीप फॉरेस्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और मज़े की बात है कि यहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा होटल का लोकेशन देखना था। सामने वो एक बाइक वाले भाई जा रहे हैं स्प्लेंडर में, उन्होंने कहा चलिए हम लेकर चलते हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, देखते हैं। और रास्ते को देखकर आप समझ ही पा रहे हैं अब मुझे लग रहा कि होंडा को नहीं लेकर, आप देख पा रहे हैं कि यह कैसा रोड और कैसा के लोग क्रॉस कर रहे हैं। तभी फ़िलहाल हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस रोड से जाएं या फिर क्या करें, क्योंकि अगर हम लोग घूम कर जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अपने को 15-20 किलोमीटर और घूमना पड़ेगा, और पूरा रास्ता इस तरह है। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं। सुपर एडवेंचर हो गया आज। माय गॉड, फाइनली यहाँ तक तो आ गए। इसके बाद देखता हूँ। निकल गए फाइनली, लेकिन जूते की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। अभी यहाँ पे फिर थोड़ा सा कीचड़ है, देखते हैं। अब देख पा रहे हैं मेरा शूज़ का कंडीशन। जब उसकी बाइक निकल गई है तो मेरी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, उसके हिसाब से निकल जाना चाहिए आराम से। ओह माय गॉड, आगे भी सेम है। निकल गए हम लोग। यहाँ से थोड़ा सा टर्माइक रोड है। तो यहाँ से हम लोगों को अप्रॉक्स ऊपर की ओर 8-9 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ऐसा लोकल्स ने कहा है। क्योंकि आपने देखा चेक नाका पे तो कोई था नहीं जिसे हम पूछेंगे। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं। कस्तूरी बिलाव, यहाँ पे बहुत तरह के जीव जंतु मिलते हैं। हाथी तो प्रमुख है ही,
इसके अलावा यहाँ भालू भी है और छोटे मोटे और भी है। 2-3 बोर्ड हमें देखने को मिला जो कि यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया। एक तो ऊंचाई, ऊपर से घना जंगल, फुल एडवेंचर। यहाँ ऊपर एक्चुअली एक मंदिर भी है जिसके लिए दूसरे तरफ से भी बहुत लोग आ रहे हैं, झारखंड की तरफ से। एक्चुअली हम लोग तो वेस्ट बंगाल की तरफ से आए हैं तो हमें बहुत घूम घूम कर आना पड़ा। यहाँ चांडिल की तरफ से ना क्या एक सीधा रास्ता जिससे लोकल्स आते हैं ऊपर में, तो हमें बहुत से कपल्स बेसिकली देखने को मिले जो यहाँ शायद ऊपर मंदिर है वहाँ पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। जाते वक्त हम लोग दूसरा रूट लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा लंबा होगा लेकिन रास्ता बढ़िया होगा। ये देखिए कार भी आई है। तो झारखंड की तरफ से जमशेदपुर, टाटा, चांडिल, बलरामपुर, इधर से बहुत लोग आते हैं यहाँ ऊपर। फिर से चढ़ाई चालू हो गई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप वाइल्ड बियर, जंगली सूअर भी मिलते हैं और चारों तरफ देखिए एक अजीब सा जंगल में जो आवाज़ आती है वो आ रही है। सुन पा रहे हैं आप? तो ये बिल्कुल ही वाइल्ड फॉरेस्ट का जो अनुभूति है मैंने भी लाइफ में पहला बार किया, मज़ा आ गया। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कैसे पेड़ के ऊपर पे निगरानी रखने के लिए वॉच टावर बनाया गया और ये उनका ऑफिस है। वहाँ भी वॉच टावर बनाया गया है। एक्चुअली इंटरनेट नहीं रहने की वजह से हमें अपना जो रिसोर्ट है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली लोकल लोग बता रहे हैं कि ऊपर में एक होटल है, गेस्ट हाउस है। अभी वो वही गेस्ट हाउस है या अपने वाला है पता नहीं, क्योंकि फ़ोन लग नहीं रहा है, नेटवर्क नहीं है। और लोकल लोग खाली इतना बता पा रहे हैं कि ऊपर एक गेस्ट हाउस है, लेकिन अभी इसीलिए हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमें ऊपर जाना नहीं था लेकिन अभी हमें और भी ऊपर जाना पड़ रहा है बिकॉज़ हमें देखना है कि वो है कि अगर वो नहीं रहा फिर नीचे जाकर ढूंढेंगे। ऑलरेडी दोपहर के 1 बज गए हैं, इतना टाइम एक्चुअली लगने की बात नहीं थी। ये फिर से आप देख ही पा रहे हैं कि कैसा है क्या यह सड़क। और बेसिकली उतना ख़राब नहीं है लेकिन कीचड़ है और पानी ऊपर से आ रही जिसकी वजह से ज़्यादा फिसलन हो गया। हमें एक्चुअली पता नहीं था कि ऊपर में ऐसा रोड है, अदरवाइज़ मैं अपना काज़ा को लेकर आता। खैर कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिर्फ उसमें क्या है कि थोड़ा व्हील मुझे बड़ा मिलता और उसके ग्राउंड क्लियरेंस और भी ज़्यादा थी और नेचुरली उसका सस्पेंसन इससे बहुत बढ़िया है, तो हमें ये खड्डे खुड्डे पता ही नहीं चलता। खैर लोकल्स लोग तो स्प्लेंडर लेके भी चढ़ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनके लिए एडवेंचर हो जाता है। देख पा रहे हैं आप और शायद फील ले पा रहे हैं कि मैं किस तरह राइड कर रहा हूँ। और बाएं तरफ पूरी खाई। होटल हमें मिला नहीं, फाइनली ये हमें पता लग गया कि नेचर की पुकार है कि हम शिव जी का दर्शन करके जाएं, तो हम शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। एक बात बताऊंगा, बहुत गंदगी है यहाँ पे, लेकिन ये जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं उनको लेकिन ये साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए था, या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है
चारों तरफ प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो हम शिव जी का मंदिर का दर्शन करते हैं, दर्शन करके फिर नीचे हम जाएंगे, नीचे जाकर फिर देखते हैं, फ़ोन वोन करते हैं। होटल मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए हैं दलमा शिव मंदिर में। ये एकदम दलमा हिल के टॉप पे है, और जब हम आई गए तो थोड़ा शिव जी का यहाँ दर्शन कर लेते हैं। होटल तो हमें मिला नहीं, यहाँ नेटवर्क है, यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे, कॉल करके पता लगाते हैं कि हमारा होटल का एक्चुअली लोकेशन कहाँ पे है। तो आइए मैं आपको इस मंदिर का भी दर्शन करवाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल हिल के टॉप पे हम लोग हैं, और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है। ये ऊपर पहाड़ी है, ये पहाड़ी, और ये नीचे से वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से एंट्रांस है मंदिर में जाने के लिए। इस मंदिर के चारों ओर का नज़ारा बहुत ही शांत है। बस ये है कि लोगों ने थोड़ी गंदगी फैला के रखी है, चारों तरफ प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये वो ऊपर में मंदिर है, ऊपर जाना पड़ेगा मंदिर के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग एक्चुअली मंदिर के अंदर तक नहीं गए, बिकॉज जूता वगैरह सब कुछ हम लोगों का बहुत ज़्यादा गंदा है। तो नीचे से हमने मंदिर का दर्शन किया, और अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। नीचे जाकर ढूंढते हैं कि हमारा एक्चुअली होटल का लोकेशन क्या है। अभी फ़ोन नेटवर्क तो हमारे फ़ोन पे आ रहा था, लेकिन होटल का फ़ोन नहीं लग रहा था। तो नीचे की ओर जाते हैं, नीचे उतरने में भी कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, जिस तरह का रोड है। तो पूरा नीचे भी नहीं है, ये पहाड़ पे ही है, लेकिन लोकेशन जानना ज़रूरी है पहले। तो नेट पे जो दिखा रहा था वो सीधा ये ऊपर हमें लेके चला आया। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी लोग अपनी बाइकों को धो रहे हैं। तो बाइक तो हम धोएंगे नहीं, लेकिन हाँ, अपना जूता थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। जूता बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी अपने जो अपना होटल था, रिसोर्ट है बेसिकली, ये झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से है, तो ये हमें मिल गया है। और हम लोग चेक इन भी कर लिए हैं और नहा धो कर थोड़ा सा फ्रेश हो लिए। लेकिन जो रूम है हमें पसंद नहीं आया। यहाँ के जो इंचार्ज है, बेसिकली सर्विस वगैरह कुछ खास है नहीं, क्योंकि सरकारी है। तो उनका जो इंचार्ज, उसको हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा 2-3 घंटा के लिए आप मैनेज कीजिए, बाद में आपको बदल के देते हैं। तो आगे बढ़िया कॉटेज वगैरह है, लेकिन अपना जो रूम है ऑनलाइन में देख के हम लोगों ने बुक किया, तो कुछ खास नहीं है। एसी है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा रूम है, और वॉशरूम भी साथ में नहीं है, बाहर में साइड में वॉशरूम है। तो इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया। और खाने पीने के बारे में जब कहा गया तो बताया कि खाना पीना कुछ है नहीं। हमने कहा इस अभी जंगल के बीच में हम लोग कहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए। तो भी उनको रिक्वेस्ट किया गया, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो ब्लॉग ऑलरेडी आज का बहुत बड़ा हो चुका है, तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे ब्लॉग को, और आगे आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। वो सब अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट लेकर खाना वाना खा के घूमने को जाएंगे, फिर आपको यहाँ का सारा कुछ दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी फ़िलहाल ऐसा है हमारा रूम, ये देखिए। तभी इन्होंने फ़िलहाल हमें ये रूम दिया है। ये इस तरह के यहाँ पे रूम्स हैं, ये इस तरह के रूम्स हैं। और आगे इनका बढ़िया कॉटेज है। अगर वो बदल के हमें देते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा कॉटेज में रहने के लिए उन्होंने हमें दिया। बाकी आजू बाजू का सीन बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ कि अभी हम लोगों का रूम कैसा, आप देख लीजिए। ये इस तरह 2 रूम है बेसिकली, ये एक लॉक है। ये इस तरह 2 रूम के साथ ये एक वॉशरूम है, और ये अपना ऐसा रूम है। ऑलरेडी हम लोगों ने खिलाड़ दिया ऐसे, जस्ट इसमें एसी ही है और कुछ नहीं है रूम में, बस छोटा सा ही रूम है। और ये देखिए हम लोगों ने अपना लगेज इस तरह खिलाड़ दिया है, और सर्विस भी नहीं मिल रही है हमें, इसलिए जस्ट आज का दिन ही यहाँ रुकना है।